2022 विधानसभा चुनाव की दुदुम्बी बजी हुई है और ऐसे में लखीमपुर खीरी में किसी भी समय टिकट की घोषणा सपा या भाजपा की तरफ से की जा सकती है। प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी सभी अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और ऐसे टाइम में जनता भी इस समय को बिल्कुल खोना नहीं चाहती है और अपनी मांगों के को लेकर सामने आई है। हम इस समय खड़े हैं लखीमपुर खीरी के रामनगर मोहल्ले में। हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक देख सकते हैं एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। ये बोर्ड किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत नहीं लगाया है, इस मोहल्ले के जो है लोगों ने लगाया है जो इसकी समस्या से परेशान है, लंबे अरसे से ये रास्ते की समस्या से परेशान है और उस पे वो लोगों ने अपना समर्थन दिखाते हुए बाकायदा अपने सिग्नेचर भी कर रखे हैं। और हम चाहेंगे आप नज़दीक से दिखाएं। जो सबसे पहला जो है उस पर सिग्नेचर है वो ब्रजराज सिंह, शायद बूथ मंडल अध्यक्ष भाजपा लिखा हुआ है। ये आपने देखा। और अब कुछ लोग भी यहाँ पर हैं इसी मोहल्ले के जो है खड़े हुए हैं जिन्होंने इस बैनर को टांगा है। ये पूछते हैं कि क्या कुछ है, क्या वजह ज़रूरत पड़ गई इस बैनर को लगाने की। हमारे साथ ब्रजराज जी सबसे पहले हैं। क्या किस उद्देश्य से बैनर टांगा है? उद्देश्य यही है कि ये सड़क बन जाए हम लोगों की। हम लोग चेयरमैन जी के पास गए, कई लोगों के पास गए और इस सड़क का कोई निवारण नहीं निकला। इसी के लिए हम लोगों ने ये रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लिया और सभी मोहल्ले वासियों ने ये बैनर लगवाए। आपने लिख रखा है कि बूथ अध्यक्ष। ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हम लोगों ने नहीं, ये यानी यहाँ के जो नेता हैं, हम अपने शहर को स्वच्छ और साफ रखना चाहते हैं। जहाँ पर गलियाँ ना बनी हो, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया रामनगर सुरक्षा एवं समस्या समिति का। उसी के तहत हम लोगों ने ये बैनर बनवाया कि जहाँ पर भी मोहल्ले में कोई समस्या आती है तो हम लोग उसका निवारण करने के लिए माननीय चेयरमैन जी के पास, विधायक जी के पास जाकर इस समस्या का निवारण कर। आपने जो लिखा है बूथ अध्यक्ष, भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं जी। आपने अपनी इस मांग को विधायक के पास या चेयरमैन के पास रखा है? हाँ, कई बार हम लोगों ने यहाँ पर किया। उसके बाद भी ये लंबा कार्यकाल 5 साल का हुआ है। आपका चेयरमैन कौन है यहाँ पे? मौनी वाजपेयी, निरुपमा मौनी वाजपेयी जी। किस पार्टी से हैं वो? वो भाजपा से। वही भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधायक जी आपके? वो भी भारतीय जनता पार्टी से। और आप? हम भी भारतीय जनता पार्टी। क्या नौबत फिर आ गई? क्या आप सरकार में काम नहीं हो रहा है? सरकार में काम हुआ लेकिन इस रोड का कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर जो पहले से इंटरलॉकिंग खड़ंचा लगा था वो मौनी जी ने उखड़वा दिया। उनसे कई बार कहा गया कि इस रोड पर मिट्टी या मोरंग डलवा दिया जाए लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली। इसीलिए हम लोगों ने ये बैनर लगवाया। आपको नहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, आपकी बात को प्रमुखता से नहीं सुना जा रहा है, तो आम आदमी की बात कैसे सुनी जाती है? इसीलिए मोहल्ले वालों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस बार अगर ये रोड नहीं बनती तो हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे यानी चुनाव, ये विधानसभा चुनाव को लेकर विरोध है? ये रोड को लेकर विरोध है। तो तत्काल चुनाव तो विधानसभा का ही होने वाला। तो ये रोड को लेकर विरोध हो रहा है कि हम लोग वोट नहीं देंगे, नोटा दबा देंगे। हम लोग किसी राजनीतिक दल का विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रोड बन जाए बस। अपनी मांग को मानने के लिए नोटा तक की बात कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम भैया? विवेक दीक्षित। दीक्षित जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी। दीक्षित जी, जो है ये बोर्ड लगाया है आप लोगों ने, क्या कुछ है इसके पीछे? क्या कुछ, क्या मतलब आप खुद देख लीजिए रोड की स्थिति क्या चल रही है। इधर देख लीजिए, पानी गिरता है, यहाँ सब भर जाता है, लोग निकलते हैं, गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। काफ़ी दिन से जो है पूरे मोहल्ला वासी जो है हम बोल रहे हैं कि बनवा दीजिए, मांगे भी उठाई गई लेकिन इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। चुनाव के समय मांग क्यों उठाई आपने? इससे पहले 5 साल का लंबा कार्यकाल हो गया। इससे पहले से चल रहा है ये कैंपेन चल रहा है। हाँ, इससे पहले से, लेकिन अब चुनाव आया है तो चुनाव के ही समय हम सोच रहे हैं कि इस समय ही बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या कुछ जनप्रतिनिधि जो आते हैं आपके बीच वोट मांगते, बोर्ड आपका देखते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं? बस बन जाएगी। बन जाएगी तो क्या आश्वासन से ही मानेंगे? कहाँ मान रहे हैं, इसीलिए तो ये किया है। लेकिन आचार संहिता चल रही है, संभव नहीं है ऐसे में कोई निर्माण शुरू हो जाए। तो फिर आपकी ये मांग जो है इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्योंकि पहले भी चुनाव हुए होंगे तो लोग आए होंगे, आपके बीच आश्वासन दिया होगा कि बन जाएगी। अब हमारे बड़े भैया लोग जो हैं जो निर्णय लेंगे वो किया जाएगा। अच्छा, जो निर्णय लेंगे वो किया जाएगा। मैं साहब और भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? आनंद प्रताप सिंह। आनंद प्रताप जी, जो है योगी जी की सरकार और ठाकुर साहब विरोध में बैनर लगा दिए, क्या है? सर मेन चीज़ सरकार का विरोध नहीं, हम लोग सरकार के पक्ष में बहुत कोशिश किए हैं और शुरू से आखिर तक लगे रहते हैं जी। मीडिया से लेके अपने जो भी सोशल हैं सारे पे भाजपा चिल्लाते हैं। लेकिन सर ये रोड जो है बहुत दिक्कत, बहुत लोग, हमारा मेडिकल एजेंसी यहाँ पे है सामने, बहुत जब देखो कोई गिर रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। ये हमने फ़ोटो भी डलवाया है रोड का, आप देखिए इसमें इधर भी फ़ोटो है, उधर का भी फ़ोटो है। तो बहुत गंदगी और साइड में डस्टबिन वगैरह है, ये भी कभी नहीं उठवाए जाते हैं। इनको कभी कोई फूंक देता है, बदबू होने लगता है, साला यहाँ रुकना दुश्वार है। नगर पालिका के काम को लेकर आपका आक्रोश है? सर नगर पालिका भी, इस पर मेन चीज़ है शासन। कोई कहता है नगर पालिका में, कोई कहता है नहर विभाग में है। अब इसका पता ही नहीं चलता किस में है।
अगर किसी में है तो इसका काम होना चाहिए। बताइए, ये सब यहाँ इससे अच्छी तो गाँव में रोड हैं। हमारे गाँव में बहुत बढ़िया रोड है, इससे ये शहर की रोड है। आप 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, मतदान का समय बिल्कुल नज़दीक है, और ऐसे में इस विकास को लेकर के आपने विरोध जो आप लोगों का शुरू हो गया है, तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हम लोग 5 साल तक बिल्कुल लगे रहे, सब पार्टी करिए, बिल्कुल अब बन जाएगा। जो भी पार्टी के जो भी आला अधिकारी हैं उनका हमेशा यही कहना रहता है कि बिल्कुल बन रहा है। हम 5 साल तक इंतजार कर रहे हैं, अब मुझे लगा कि अब नहीं बनवा पा रहे हैं सरकार, फिर ये टांगा गया है कि यानी वोट ही नहीं 5 साल में भाजपा का चेयरमैन, आपका भाजपा का सदर विधायक, और उसके बाद ये काम नहीं हो पाए, लगता है कि वो लोग नहीं करा पाए, इसलिए बैनर जी, टांगना बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है वोट से बहिष्कार करते हैं, और हमारा जो मोहल्ला है कम से कम 40 से 45% वोट नहीं पड़ेंगे, चाहे वोटा में कुछ कर दें या नहीं, देने नहीं, ये तो गलत बात है। मतदान तो करना चाहिए, लोकतंत्र के पर्व में मतदान जरूरी है। सर, जब हम लोगों का काम, कोई भी सरकार, जितनी सरकार आज की नहीं, 3-4 सरकार, जितनी भी सरकार आई, किसी भी सरकार के इस रोड के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। अब आप बताइए। फर्क साफ है कि बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आप कह रहे हैं फर्क जो है बिल्कुल वैसे है। सर, ये मेन चीज़ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, मेन चीज़ रोड का मुद्दा है। इस रोड को अब अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है। मुद्दा तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सत्ता में वो है, शासन में है, जवाबदेही तो नहीं से बनेगी। ये चीज़ ये है कि ये जितनी सरकार आई, कोई सरकार नहीं बनवा रहा है, तो मामले नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं बन रहा है। भाई, यहाँ के जनता नहीं है या वोटर नहीं है क्या मामला, कुछ समझे नहीं आता है। भैया कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। पहले ये हुआ कि खड़ंजा लगा हुआ था, तो लोग कहते थे कि विधायक डॉक्टर कौशल किशोर ने लगवाया, ठीक है, ये बनेगा तो विधायक निधि से बनेगा। नगर पालिका से कहो तो वो कहता विधायक निधि से बनेगा, कि एक बार खड़ंजा लग चुका है। पाइपलाइन के बिछाई गई, हाँ, पूरा पाइपलाइन बिछाई गई, पूरा काम हुआ, खोदा जाता लेकिन बनता कुछ नहीं है। तो इस बार पूरे मोहल्ले ने सोच लिया है कि अगर ये इस रोड का विकास नहीं होता है तो हम इस बार जो है मतदान नहीं करेंगे। और भैया एक इनसे बात करते हैं, क्या लगता है लोकतंत्र के पर्व में जो है सबसे कीमती चीज़ मतदान, उसका जो है दुरुपयोग करना चाहिए? नहीं, मतदान का हम लोग जो है बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है मतदान जरूर करेंगे, लेकिन जो है हम नोटा दबाएंगे या कुछ करेंगे, हमको बस मेन चीज़ चाहिए अपने मोहल्ले का विकास। मतदान जरूर करेंगे, और जाहिर सी बात है जो सिस्टम जो सरकार मौजूदा है उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या फिर उसके विरोध में मतदान करेंगे? मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, या हम मोहल्ले वाले किसी भी सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम ये साथ में रहेंगे तो हालात यही रहेगी फिर नहीं। अगर हालात सुधार होंगे तब तो जो है हम पूरे तरीके से लगे पड़े हैं, और वैसे फिर देखा जाएगा। वैसे फिर देखा जाएगा, नहीं कि समस्याओं को देखते हुए लोग परिवर्तन का जो मन बना रहे हैं। भैया एक और इनसे बात करते हैं, मैं जो है रोड नहीं वोट नहीं, अपनी इसी मोहल्ले के निवासी हैं? जी, इसी मोहल्ले के निवासी। वोट लगाया आप लोगों ने, क्या सोच के लगा दिया? सबसे बड़ी बात तो हम ना सरकार के खिलाफ हैं ना पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन मेन मुद्दा रोड का है। अगर रोड विधायक निधि से बनती अच्छी बात है, इसके लिए विधायक जी को या सरकार को या प्रशासन को सोचना चाहिए। निकलने में दिक्कत होती है। नगर पालिका की टंकी पाइपलाइन भी बिछी है, लेकिन कोई सुविधा पानी की नहीं होती है। कोई भी सुविधा नहीं है, नगर पालिका को लेकर आरोप जताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से असंतोष पूरी सरकार और सिस्टम से है। मोहल्ला रामनगर सदर विधानसभा का यह मोहल्ला है, और जहां पर ये जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं, ये नहर कॉलोनी से लेकर के IRP जो मुख्य सड़क है उसको जोड़ती है। और इस पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हो, स्पष्ट देख सकते हैं कि निकलने को लेकर समस्या दूभर है, और लोगों का ये जो समस्याओं से जूझना आक्रोश बनकर आया है, और उनको लगता है कि माकूल समय है, बिल्कुल विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और ऐसे में शायद हमारी बात को जनप्रतिनिधि या जो लोग आ रहे हैं वो प्रमुखता से लेंगे। अब देखना ये होगा कि इनका ये आक्रोश, इनका ये सिस्टम के खिलाफ आवाज़ सिस्टम के कानों तक कब पहुँचती है। लखीमपुर पोस्ट, गोपालगिरी।